गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई? एकदम मस्त। हाँ, चलो आ जाओ, फटाफट से आ जाओ और एक क्विक सेशन हम लोग कर लेते हैं। क्विक सेशन जिसके अंदर कुछ हम सवालात देखेंगे, कुछ सवालों के बारे में देखेंगे, कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे ना। अब तक के सेशंस में हमने न्यूटन्स लॉ में देखो, सबसे पहले हमने फोर्सेस के बारे में समझा, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, इनको कायदे से समझा, है ना, कि क्या होता है, कब लगता है, किधर लगता है, किस पर लगता है, ये सारी चीजें हमने देखी, डिटेल में देखी। रस्सी का ओरिएंटेशन देखा। हम जानते हैं कि टेंशन, नॉर्मली जानते हैं कि टेंशन जो है वो सेम रहता है पूरी रस्सी भर में, लेकिन हमने देखा कि रस्सी में भी टेंशन बदलता है। तो कब सेम रहता है, कब बदलता है, ये सारा चीज हमने देखा। उसके बाद इन्हें देखने के बाद, सारी जानकारी इकट्ठी करने के बाद, फिर हम न्यूटन्स लॉ पे आए। फर्स्ट लॉ देखा, सेकंड लॉ देखा, थर्ड लॉ देखा, ऑफिशियली देखा, प्रॉपर तरीके से देखा, बिल्कुल डेडिकेटेड तरीके से देखा। डेडिकेटेड लेक्चर के अंदर हमने देखा कि ये सारी चीजें क्या बोलती है, ऑफिशियली इनके क्या स्टेटमेंट्स हैं, और ऑफिशियली इनको कैसे देखा जाए, समझा जाए, सारी चीजें हमने देखी। अब इन सारी जानकारियों के बाद अब मौका है इनके एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन हम लोग करेंगे सवालों के अंदर। इनके जो सवाल है न्यूमेरिकल्स है, क्योंकि फिजिक्स की मेन जो बीमारी वो तो न्यूमेरिकल्स है ना, आई नो। चलो, तो सबसे जो बड़ी बीमारी है आपके न्यूमेरिकल्स, उनकी का इलाज कर लेते हैं। न्यूटन्स लॉ में देखते हैं किन किन टाइप के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग अलग अलग सेशंस के अंदर। तो सबसे जो पहला इलस्ट्रेशन हम लोग ले रहे हैं, पहला न्यूमेरिकल हम लोग ले रहे हैं, वो कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक, लेट्स से, एक इंक्लाइन प्लेन है। एक इंक्लाइन प्लेन है जिसके ऊपर हम इस तरीके से एक ब्लॉक हमने रख दिया, एक ब्लॉक रख दिया, और फिर एक काम और कर दिया कि इसके ठीक पीछे एक और ब्लॉक रख दिया, थोड़ी बड़ी है। दो अलग अलग साइज के हमने ब्लॉक्स रख दिए, सॉलिड ब्लॉक्स। जो इंक्लाइन प्लेन है बिल्कुल फिक्स्ड है। अब क्या होगा कि हम इन ब्लॉक्स को, सवाल ये है कि जब इन ब्लॉक्स को आप छोड़ दोगे, रिलीज कर दोगे, पहले आपने थाम रखा है, रेस्ट पे थे, जब आप इन्हें रिलीज कर दोगे तो दोनों के दोनों नीचे की ओर जाएंगे। तो पूछा ये जा रहा है कि इनके बीच का नॉर्मल रिएक्शन निकाल के बताओ। इनके बीच का नॉर्मल रिएक्शन निकाल के बताओ। अगर आप सवाल लिखना चाहते हो तो लिख लो, अपनी कॉपी में एक लाइन लिख लो कि फाइंड आउट द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स ए एंड बी। एक को ए बोल दो, एक को बी बोल दो। फाइंड आउट द normal reaction between the blocks A and B when they are released from rest. When they are released from rest. ये सवाल है। नीचे जो इंक्लाइन प्लेन है बिल्कुल फिक्स्ड है, एक फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर ये रखा हुआ है। पूछा ये जा रहा है कि दोनों को छोड़ते ही दोनों जब नीचे की ओर जाएंगे तो उस समय इनके बीच का नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, इनके बीच का नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। ऑलराइट, तो अगर हम बात करें नॉर्मल रिएक्शन की, निकाले कैसे, याद करो मैंने नॉर्मल रिएक्शन के अंदर क्या सिखाया था आप लोगों को, कब लगता है, किधर लगता है, कैसे निकालते हैं, किधर लगाते हैं, टूवर्ड्स द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी, सारा आप ध्यान कर लो अच्छे से, और फिर इसके ऊपर अप्लाई कर लो। आगे वाली की मास m1 ले लो, पीछे वाली की मास जो b है उसकी मास m2 ले लो। जो सरफेस है वो बिल्कुल फ्रिक्शन लेस है,
स्मूथ सरफेस है, ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस है। ये भी ड्रॉ कर लो, अपनी कॉपी में बना लो स्मूथ। तो आगे वाले का मास m1, पीछे वाले का m2, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर। एंगल आप चाहो नीचे थीटा ले लो, इंक्लाइन प्लेन का जो इंक्लिनेशन दैट इज थीटा। अब ऐसा लेते हुए सवाल को सॉल्व करो, पहले देखो कि नॉर्मल कितना आ रहा है। पहले खुद से करो, वीडियो को पॉज कर लेना, खुद से करो, है ना। और फिर जब हो जाए उसके बाद इस वीडियो को प्ले करके आगे देख लेना कि इसका सॉल्यूशन आपके सॉल्यूशन से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन होगा क्या, इसका 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 उत्तर होगा क्या, आंसर क्या होगा। काफ़ी बच्चों का आंसर आ गया होगा, इनफैक्ट अलग अलग आंसर आए होंगे, ये भी मेरे को मालूम है। नायाब से नायाब आंसर आए होंगे, ये भी मुझे मालूम है। चलो देखते हैं ना, देखते हैं। बहुत मेहनत करी, काफ़ी बच्चों ने खूब मेहनत करी, एफबीडी बनाई, न्यूटन्स लॉ लगाया, खूब मेहनत करी, खूब आंसर निकाला। देखते हैं मेहनती बच्चों का आंसर सही निकलता है कि नहीं, है ना। लेट्स सी। तो होगा क्या, जैसे ही आपने इन ब्लॉक्स को छोड़ा, ये दोनों के दोनों अपने भार की वजह से नीचे की ओर फिसलना शुरू करेंगे, क्योंकि कोई है तो नहीं, रोकने वाला तो कोई है नहीं, पीछे फ्रिक्शन वगैरह है नहीं। फ्रिक्शन होता तो एक बार के लिए रुक जाता, रुकने की संभावना बनती कम से कम। अब यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली स्मूथ सरफेस है, तो फिर तो फ्रिक्शन एकदम जीरो, कोई है नहीं रोकने वाला। फिर तो नीचे की ओर mg sin थीटा के वजह से दोनों चल पड़ेंगे कुछ इस तरीके से। नीचे की ओर दोनों पर कौन सा फोर्सेस लगेगा, mg sin थीटा। ये नॉर्मल आपको निकालना है, तो नीचे की ओर a पर लग जाएगा m1g sin थीटा और b पर लग जाएगा m2g sin थीटा। ठीक है, m2g sin थीटा दोनों की अलग अलग FBD बना के आपने निकाला होगा। हम भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम भी कर सकते हैं, a की अलग FBD, b की अलग FBD बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इस सवाल में। कुछ करने की तो जरूरत ही नहीं है भाई। क्यों जरूरत नहीं है? इतना बड़ा सवाल है, दो दो ब्लॉक से इंक्लाइन प्लेन है, क्यों कुछ करने की जरूरत नहीं? क्योंकि गौर से देखो, हमसे पूछा क्या गया है, नॉर्मल रिएक्शन। हमसे पूछा क्या गया है, नॉर्मल रिएक्शन। तो अपने आप से पूछो कि नॉर्मल रिएक्शन कब लगता है, किन कंडीशंस में लगता है, उनके लगने के पीछे शर्त क्या होती है, जिस शर्त को पूरी करने के बाद हम कह सकते कि हाँ भाई इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। तो हमने सीखा था कि दे शुड बी अ स्टेट ऑफ कंप्रेशन, धक्का मुक्की। सही बात है, यहां पे तो देख रहे हैं कि बी जो है वो ए को धकेल के लेके जा रहा है नीचे की ओर। m1 की मास हल्की भी है, कम है, m1 इज लेसर देन m2, ये भी मान लेते हैं। चलो, तो भाई पीछे जो b है वो a को धकेल के नीचे की ओर लेके जा रहा है, फिर तो धक्का मुक्की है, और फिर तो कायदे से नॉर्मल रिएक्शन बनता है, यहां पे लगाना बनता है। लेकिन 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 दुख की बात यह है कि यहां पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ही नहीं, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ही नहीं। द आंसर विल बी जीरो। दुनिया का जो सबसे आसान उत्तर है वही है, आंसर विल बी जीरो। नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि शर्तें पूरी नहीं हो रही। कौन सी शर्त? धक्का मुक्की वाली। हो तो रही है, बी ए को धकेल के लेके जा रहे हैं, आपको लग रहा है,
आपको दिख रहा है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि जो हमें लगे, जो हमें दिखे वो सही भी लगे, वो सही भी हो सकता है कि हमें गलत लग रहा हो कुछ। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को एक घरेलू तरीका बताया था, याद करो, जब मैं नॉर्मल रिएक्शन पढ़ा रहा था उस सेशन में मैंने आपको एक घरेलू इलाज बताया था इसका, कि दोनों में से किसी एक को हटा के देख लो। दोनों में से किसी एक को हॉल से, पिक्चर में से मेंटली हटा के देख लो। अगर उसके ना रहने से दूसरे वाले पे कोई असर पड़ता है तो हम बोलेंगे हाँ भाई, देयर वाज सम डिपेंडेंसी वाज देयर, कुछ तो उनके बीच में रिश्ता रहा होगा, तभी एक के ना होने से दूसरे को असर पड़ा। अब पता चला कि जिसको आपने हटाया उसके हटाने के बाद दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हमने सिखाया था आपको, है ना, बगल वाला वैसे ही जैसे दो ब्लॉक्स अगल बगल हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखे हुए जस्ट कांटेक्ट में, सिर्फ कांटेक्ट होना काफ़ी नहीं है, सिखाया था मैंने। शर्तें लागू होनी चाहिए, शर्तें पूरी होनी चाहिए, कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। तो अगर दोनों ब्लॉक्स किसी हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे अगल बगल रखी हुई है, जिन्होंने वो सेशन नहीं सुना या सुन भी रखा है तो फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि अगल बगल अगर रखे हुए और आपने किसी एक को हॉल से मेंटली हटा लिया, एक को हॉल से मेंटली हटा लिया, तो क्या इस वजह से दूसरा चल पड़ेगा? दूसरा चल पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। इसका मतलब बेशक कांटेक्ट में थे लेकिन उनके बीच में कोई भी रिश्ता, कोई भी डिपेंडेंसी नहीं था, और कोई भी डिपेंडेंसी नहीं मतलब कोई भी इंटरेक्शन नहीं, मतलब कोई भी इंटरेक्शन फोर्स भी नहीं, कोई भी इंटरेक्शन फोर्स भी नहीं। ऑलराइट, तो हमने सीखा था, ये बहुत अच्छे से सीखा था कि सिर्फ कांटेक्ट में होना काफी नहीं। यहां पे भी दोनों कांटेक्ट में है, दोनों बिल्कुल कांटेक्ट में है, दोनों को हमने छोड़ा, दोनों नीचे की ओर जाएंगे, लेकिन एक के ना होने से दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो जरा इनका एक्सीलरेशन, देखो जरा इनका एक्सीलरेशन देखो। अगर एक्सीलरेशन देखोगे तो फोर्स अपॉन मास होता है, फोर्स अपॉन मास होता है। तो अगर आप फोर्स अपॉन मास करोगे, m1g साइन थीटा नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, वही लेके जा रहे हैं ना इसको, m1g साइन थीटा फोर्स है, m1g साइन थीटा को m1 से डिवाइड कर दोगे, बचेगा क्या? g साइन थीटा। बिल्कुल उसी तरीके से m2g साइन थीटा को m2 से उसी के मास से डिवाइड करोगे तो उसका एक्सेलरेशन पता लग जाएगा, वो भी g साइन थीटा। अर्थात जब आप रख के छोड़ोगे तो दोनों के दोनों नीचे की ओर जाएंगे, बिल्कुल इक्वल एक्सीलरेशन के साथ, वो भी जी साइन थीटा, जो कि उनके मास वास पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। जिन बच्चों ने नॉर्मल रिएक्शन n मान के सॉल्व भी किया, अगर आप सॉल्व भी कर लोगे, मैं अगर यहां पे सॉल्व करके भी बता दूं ना, नॉर्मल लगा के, है ना, ए पर नॉर्मल किधर लगेगा? टूवर्ड्स ए, टूवर्ड्स द बॉडी, यानी कि नीचे की ओर लगेगा। तो फिर तो ए पर दो फोर्सेस लग रहे हैं उस कायदे से, तो उसका इक्वेशन बैठेगा नीचे m1g साइन थीटा प्लस नीचे की ओर n कह लो उस पे, है ना, m1g साइन थीटा प्लस n इज इक्वल टू m1 इंटू ए। और बिल्कुल बी पर ऐसा ही एक इक्वेशन लगेगा, लेकिन नॉर्मल उस पर ऊपर लगेगा, टूवर्ड्स द बॉडी ऊपर। ए बी पर टूवर्ड्स द बॉडी लगाएगा तो किधर लगाएगा? बी की तरफ, यानी ऊपर। तो बी का इक्वेशन बैठेगा नीचे m2g साइन थीटा माइनस n, क्योंकि ऊपर है ना इसलिए माइनस n, इक्वल टू m2 इंटू ए।
अब इन दोनों को सॉल्व करोगे ना, सॉल्व करके देख लो, नॉर्मल तुम्हारा 0 आएगा, नॉर्मल तुम्हारा 0 आएगा। तो भाई अगर पेज भरने का शौक है फिर तो सॉल्व कर लो, अदरवाइज हमें तो ऐसे ही दिख रहा है कि भाई जब आप रख के छोड़ोगे तो एक के ना होने की वजह से दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर ए ना हुआ, गौर से देखो इस बात को, अगर ए ना हुआ, पूरा देखो, पूरा समझ में आ जाएगा, एक एक चीज समझ में आ जाएगी आप लोगों को। अभी मैं पूरा का पूरा जो है पोटली खोलने वाला हूं, कहने का मतलब ज्ञान की पोटली सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले एक काम करो, आप लोग ये देख लो कि दोनों को जैसे ही छोड़ा, दोनों साथ में कांटेक्ट में है, दोनों साथ में नीचे की ओर जाएंगे और एक साथ सेम एक्सलेशन के साथ जब जाएंगे तो हम ये भी मान सकते हैं कि हमारे पास मास m1 नहीं है, हमारे पास तो एक बॉडी है, दो बॉडीज नहीं, हमारे पास तो एक बॉडी है, मास कितनी, m1 प्लस m2। सिस्टम ले लिया पूरे को, कोई दिक्कत नहीं, सिस्टम ले लिया, और जैसे पूरे को सिस्टम ले लिया, जो बीच का नॉर्मल है जिसको निकालने की बारी है, जिसको निकालने के लिए कहा गया है, वो हमारा इंटरनल फोर्स हो जाएगा, तो वो अब वो पिक्चर में नहीं आएगा। देखो तो मजा आएगा अभी, है ना। अगर हम यूं लेके चले, हमारे पास दो नहीं, हमारे पास तो एक ही बॉडी m1 प्लस m2 मास का, तो नीचे की टोटल कितना, m1 प्लस m2 ब्रैकेट में g साइन थीटा। एक्सलेशन निकालो, पीछे तो कोई है नहीं फ्रिक्शन, एक्सलेशन निकालो, टोटल फोर्स जो ये लग रहा है डिवाइड बाय टोटल मास, पूरे बॉडी का मास m1 प्लस m2 कैंसिल हो जाएगा, फिर वही आ गया जी साइन थीटा। अर्थात जब आप सिस्टम लेके भी निकालोगे, ये आगे मैं सिखाऊंगा, डिटेल में सिखाऊंगा आपको सिस्टम में लेना, कैसे सिस्टम में लेते, कब लेते, क्यों लेते हैं ना, पूरा सिखाऊंगा। अगर हम यहाँ पे सिस्टम में लेके बात करते हैं तो वो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा, अब वो फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं आएगा, इसका मतलब पिक्चर में नहीं आएगा। हम ऊपर ऊपर से एक्सलेशन निकाल लेंगे कि भाई दोनों को छोड़ने के बाद नीचे की ओर जा रहे हैं तो कितने एक्सलेशन के साथ जा रहे हैं, और वो निकल के आता है वही जी साइन थीटा, जी साइन थीटा। अब आप एक काम करो, ए को हटा लो, ए को हटा दो, सिर्फ बी को चलाओ, उसका भी निकल के आएगा मात्र जी साइन थीटा। अब बी को हटा लो, ए का भी निकल के आएगा जी साइन थीटा, यानी कि एक के होने या ना होने का कोई भी असर यहां पे नहीं दिख रहा है, यहां पे नहीं दिख रहा है। इसका मतलब दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं, कोई भी डिपेंडेंसी नहीं, कोई भी इंटरेक्शन नहीं, कोई भी इंटरेक्शन फोर्स नहीं, बेशक कांटेक्ट में, लेकिन कोई भी कांटेक्ट फोर्स नहीं है, कोई भी कांटेक्ट फोर्स नहीं है। कोई शक? तो इसका जो उत्तर होगा नॉर्मल रिएक्शन का, दैट विल बी यस 0। इसके अंदर मैंने बताया कि दोनों की एक्सलेशन a1 a2 बिल्कुल सेम जी साइन थीटा, यही इस पूरे क्वेश्चन का, यही इस पूरे क्वेश्चन की जान है, आत्मा है, कि आपको ये पता लग जाए कि दोनों की एक्सलेशन इंडिपेंडेंट, इंडिविजुअल जी साइन थीटा है। पहले सिस्टम ले लो, सिस्टम का देख लो, दोनों जा रहे नीचे जा रहे, कितने से जा रहे, जी साइन थीटा, अलग अलग करके देखो जी साइन थीटा, पता लग जाएगा कि होने, एक के होने या ना होने का दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। A1 A2 बिल्कुल सेम है, इंडिपेंडेंट है, एक के होने या ना होने का कोई भी असर नहीं है। इसका मतलब यहां पे नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, 0। तो अपने अपने कॉपीज में आंसर लिख लो कि नॉर्मल रिएक्शन कमिंग आउट टू बी 0। ठीक है बेटा, तो वही बात ही आ गई कि स्कूल वगैरह में आवे तो फिर तो सॉल्व करके बताना आप, लेकिन अगर जहाँ तक बात है नीट, जेई मेंस और एडवांस की, तो उसके अंदर आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, तो आप इस तरीके से जुबानी क्वेश्चन को देखते ही क्रैक कर सकते हो। ठीक है, सिखाएंगे, बहुत कुछ सिखाएंगे आप लोगों को, बढ़िया से